सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ चैनल द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, स्मारक सिक्कों के बारे में तो आपको पता ही है, क्योंकि हम इसके पहले कई वीडियोस में आपको 5 पैसे से लेके 1 रुपये तक के स्मारक सिक्कों के बारे में बता चुके हैं, जिन पर आपका काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, और हमारी पूरी टीम आपके इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया अदा करती है, आपको दिल से धन्यवाद देती है और आपसे निवेदन करती है कि आप ऐसा ही प्यार हमारे आगे आने वाले वीडियोस पर भी बनाए रखें, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाने की। आज के वीडियो में हम जानेंगे, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक 2 रुपये के जनरल सर्कुलेशन में जारी किए गए स्मारक सिक्कों के बारे में। टोटल कितनी तरह के स्मारक सिक्के जारी हो चुके हैं और उनका वजन क्या है, फीचर क्या है और वह सिक्के क्यों जारी किए गए, इन्हीं सारी बातों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। साथ ही हम हमारे 45 साल के कॉइन कलेक्शन के अनुभव से आपको बताएंगे कि इन सिक्कों में से कौन से सिक्के ऐसे हैं जिन्हें यदि आप संभाल कर रखेंगे तो भविष्य में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना रहेगी। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। 2 रुपये का सबसे पहला स्मारक सिक्का जारी किया गया था 1982 में। सांप्रदायिक सौहार्द की आवश्यकता पर बल देना और लोगों को यह जताना कि विभिन्न राज्य और उसके निवासी हमारे देश भारत के अभिन्न अंग हैं। नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पर आधारित मुंबई व कलकत्ता दोनों मिनटों द्वारा कॉपर व निकल की मिश्र धातु से 8 ग्राम वजन 20 mm साइज सर्कुलर शेप में जारी किए गए यह सिक्के आज की तारीख में कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। इनके फ्रंट में अशोक एम्बलम, उसके नीचे सत्यमेव जयते, उसके नीचे इंटरनेशनल नंबर में अंक 2 इस सिक्के की डिनोमिनेशन दी गई है। बाईं तरफ भारत व रुपये देवनागरी में, राइट हैंड साइड इंडिया व रुपीस इंग्लिश में लिखा गया है। बैक साइड में प्रतीकात्मक रूप से भारत का नक्शा, नक्शे के मध्य में देश का तिरंगा झंडा, ऊपर की तरफ देवनागरी में राष्ट्रीय एकता, राइट हैंड साइड इंग्लिश में नेशनल इंटीग्रेशन और उसके नीचे मिंटिंग ईयर 1982। कॉमन कैटेगरी के इन सिक्कों की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 5 रुपये से 50 रुपये तक। दोस्तों, आज से हम एक नई चीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम रखा है राज की बात। तो आज से हम हमारे हर एक वीडियो में जहां जहां और जब जब हमें ज़रूरत महसूस होगी, हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी सीक्रेट बातें जिनसे भविष्य में आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आज आप मार्केट जाना और एक बहुत ही सुंदर सी डायरी अपने लिए पसंद करना। आज नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, कल परसों या जब भी आपको समय मिले आप मार्केट जाना, अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सी डायरी पसंद करना, उसको लेना। साथ ही एक पेन लेना जिसकी शाही लाल कलर की हो, मतलब उसमें जो जेल रहती है या जो रिफिल रहती है, जब अपन लिखते हैं तो उसकी लिखावट लाल कलर से होनी चाहिए। पेन भी बहुत सुंदर जो आपको पसंद आए वो लेना। डायरी और पेन लेके आना, मतलब उसमें जो जेल रहती है या जो रिफिल रहती है, जब अपन लिखते हैं तो उसकी लिखावट लाल कलर से होनी चाहिए। पेन भी बहुत सुंदर जो आपको पसंद आए वो लेना। डायरी और पेन लेके आना और सबसे पहले अपनी उस डायरी और पेन को भगवान को अर्पण करना। मतलब आपकी जो भी पूजा का स्थान है या आप कहीं पे मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, या आपने घर में भगवान की फ़ोटो लगा रखी है, आप नमाज अदा करते हैं, आप पाठ करते हैं, जिस भी धर्म से संबंधित है, आखिर हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने भगवान को प्रतीकात्मक रूप से किसी न किसी तरह स्थापित करता है अपने घर में। तो आप लोगों ने भी अपने भगवान को जहाँ पे स्थापित कर रखा है उस भगवान को यह डायरी अर्पण कर देना, कम से कम 8 घंटे के लिए। 8 घंटे बाद आप यह डायरी और पेन बहुत ही अहोभाव के साथ लेना और इस डायरी को 2 हिस्सों में विभाजित कर देना। मतलब आप मान लेना कि इसके आधे पेज जो हैं वो किसी अलग काम के लिए हैं और पीछे वाले जो आधे पेज हैं वो किसी अलग काम के लिए हैं। अब आप उस डायरी पर लिखना, हेडिंग देना राज की बात, और आज से हम वीडियो में जो भी बातें बताएंगे वह आप उसमें नोट करते जाना। हम स्पेशली उसको मेंशन करेंगे कि राज की बात, या नोट कर लें राज की बात। इस तरीके से जब भी हम आपको मेंशन करेंगे आप वह सारी बातें उस डायरी में नोट करते जाना। अब रहा सवाल कि पीछे वाले जो आधे पेज हैं उनका क्या करना है। उन पेज में आप वह लिखना चालू करें जो आप भविष्य में चाहते हैं, अपने ऊपर वाले से, अपने आप से, मतलब जो दैनिक ज़रूरत की चीज़ें होती है या भविष्य में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। आप यदि करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप लिखिए,
आप यदि शादी करना चाहते हैं तो आप लिखिए। आप यदि कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप लिखिए। मतलब जो जो आप चाहते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए, देश के लिए, पृथ्वी के लिए या दुनिया के लिए, वह सारी चीज़ें आप इसमें एक एक करके लिख डालिए। आप जो भी चीज़ें लिखें उस हर एक चीज़ के पूरा होने का समय ज़रूर डिसाइड कर लीजिएगा। वो समय आपको डिसाइड करना है कि कोई सा भी काम होना है तो वो कब तक होना चाहिए, ताकि ऊपर वाले को भी याद रहे कि ये काम इस तारीख से पहले पूरा करना है। और उसके बाद आप कमाल देखें, क्या कमाल होते हैं आपकी ज़िंदगी में। और जब कई लोगों के जीवन में ऐसे कमाल घटित होने लग जाएंगे और आपकी इच्छा हो तो आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, आप किसी के लिए बुरा मत सोचिएगा, सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचिएगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बुरा बिल्कुल मत सोचिएगा और अपने लिए भी अच्छा ही अच्छा सोचिएगा। जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ घटित होगी, भरोसा रखिए उस ऊपर वाले पर। लेकिन इस डायरी को आपको हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर पढ़ना है। आज नया ने कहाँ चला गया, मैं आपको लेक्चर देने लग गया, कहीं और ही पहुंच गया था। चलो कोई बात नहीं, लेक्चर बहुत हो गया, अब करते हैं काम की बात। कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए कॉइन पर किसी तरह का मिंट मार्क नहीं होता है और मुंबई मिंट द्वारा ढाले गए इस तरह के सिक्कों पर दो तरह के मिंट मार्क होते हैं। एक तो होता है डायमंड, दूसरा होता है स्मॉल डॉट। मार्केट प्राइस 10 रुपए से 60 रुपए तक। वैसे तो कुछ सालों बाद इन दोनों मिंटों द्वारा जारी किए गए सिक्के स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन आपको बताते हैं पहली राज की बात। कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए ऐसे सिक्के आप संभाल कर रखें। जनरल सर्कुलेशन में जारी किया गया 2 रुपए का अगला स्मारक सिक्का है 9th एशियन गेम्स 19 नवंबर 1982 से लेकर 4 दिसंबर 1982 तक नवम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया था। इसी आयोजन की याद में यह सिक्का जारी किया गया था। इसका फ्रंट धातु वजन पिछले सिक्के जैसा समान, बैक साइड में मध्य में एशियन गेम्स का सिंबल जो जंतर मंतर से लिया गया है। सबसे ऊपर तिलक स्थान पर दमकता हुआ सूर्य, बाईं तरफ देवनागरी में नवम एशियाई खेल, राइट हैंड साइड इंग्लिश में 9th एशियन गेम्स लिखा हुआ है। नीचे की तरफ बड़े अक्षरों में इंग्लिश में दिल्ली, उसके नीचे जारी करने का वर्ष 1982 भी दिया गया है। नॉर्मली सिक्कों के सन के नीचे मिंट मार्क दिया रहता है, लेकिन इन सिक्कों में सन के बीच में मिंट मार्क दिया गया है। 19 और 82 इन दोनों के बीच में गैप है। इस गैप में मुंबई मिंट के दो तरह के मिंट मार्क होते हैं, एक तो होता है डायमंड और दूसरा स्मॉल डॉट। जबकि कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए सिक्कों में किसी तरह का मिंट मार्क तो नहीं होता, लेकिन सन के बीच में गैप इनमें भी होती है। मार्केट प्राइस 5 रुपए से 50 रुपए तक। अब नोट कर लें राज की बात। कलकत्ता मिंट के इस तरह के कॉइन संभाल कर रखें। अगला स्मारक सिक्का है स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती हुई जनसंख्या के विकास को नियंत्रित करने एवं सभी के लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए 11 जुलाई 1993 को मुंबई व हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किया गया था यह सिक्का। इस सिक्के की साइज पुराने वाले सिक्के से थोड़ी छोटी कर दी थी। इस वजह से इसका वजन भी कम हो गया था, क्योंकि जब जब भी धातु की मार्केट प्राइस बढ़ती है तब तब सिक्कों की साइज और वजन कम करना पड़ता है उन सिक्कों को चलन में बनाए रखने के लिए। तो इस सिक्के का वजन कर दिया गया था 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप भी इसका चेंज हो गया था। पिछले सिक्के जहाँ आते थे राउंड शेप में, यह सिक्के आने लगे 11 साइडेड शेप में। बात करते हैं इसके बैक साइड की। सिक्के के मध्य में एक कपल को दिखाया गया है 2 बच्चियों के साथ। दोनों बच्चियों ने 2-2 चोटियां बना रखी है। छोटी वाली बच्ची के चोटी के मुंह पर बंधी रिबन भी साफ नजर आ रही है। बच्ची ने हाथ में 11 गुब्बारों का एक पूरा बंच थामा हुआ है। बचपन में जब एक गुब्बारा हाथ में पकड़कर हमारा मन नाचने का होता था, तो इस बच्ची के हाथ में तो पूरा 11 गुब्बारों का एक बंच है। इसका मन भी नाचने को क्यों न कर रहा होगा। उसके पाँव से साफ नजर आ रहा है कि वह कितनी खुश है। नीचे की तरफ मिंटिंग ईयर 1993 दिया हुआ है। इंग्लिश में स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली लिखा हुआ है। हैप्पी फैमिली के एच के नीचे मिंट मार्क दिया गया है। ऊपर की तरफ देवनागरी में छोटा परिवार खुशियां अपार लिखा हुआ है। यह सिक्के मुंबई व हैदराबाद मिंट द्वारा डाले गए थे।
कुछ वेबसाइट्स पर ऐसा बताया गया है कि यह सिक्के मुंबई द्वारा 2 मिंट मार्क में डाले गए थे, स्मॉल डॉट और डायमंड। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि यह वाले सिक्के मात्र डायमंड मिंट मार्क में ही मुंबई द्वारा छापे गए हैं, क्योंकि आज तक न तो मैंने मुंबई द्वारा ढाले गए इस तरह के सिक्के की फोटो देखी है जिस पर स्मॉल डॉट हो, या कभी मैंने हाथ में वह सिक्का उठाकर भी नहीं देखा है। तो मेरा अनुभव तो यही कहता है कि शायद मुंबई मिंट ने यह सिक्के मात्र डायमंड मिंट मार्क में ही ढाले हैं, स्मॉल डॉट में मुंबई ने यह सिक्के नहीं डाले हैं। यह मेरा अनुभव कहता है, बाकी वेबसाइट पे तो दिया गया है। तो यदि आप में से किसी ने ऐसा कोई सिक्का देखा हो जिस पर स्मॉल डॉट हो तो कृपया मुझे ज़रूर अवगत कराएं, मेरे ज्ञान में इजाफा होगा। धन्यवाद। और हैदराबाद का मिंट मार्क तो आपको पता ही है, स्टार। मार्केट प्राइस 4 रुपये से 40 रुपये तक। नोट करें राज की बात, हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले गए इस तरह के सिक्के आपको संभाल कर रखना चाहिए। अगला सिक्का है बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड फूड डे 1993। मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है और वह प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों पर पनपता है, इसीलिए उसे प्राकृतिक चीजों के साथ जैसे पेड़ पौधे, नभचर, थलचर और जलचर प्राणियों के साथ भूमि, वायु, जल और प्राकृतिक संसाधनों से बने पर्यावरण के साथ रहना सीखना चाहिए। मनुष्य की गतिविधियों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। पृथ्वी, हवा, पानी ये सब प्रदूषित होते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं की तरफ अधिक जागरूकता उत्पन्न करने एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह याद दिलाने के लिए जैविक विविधता वाले यह 2 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे। शेप, साइज, वजन व फ्रंट पिछले सिक्के जैसा समान। बैक साइड में तिलक स्थान पर FAO का एम्बलम, पहाड़ों के पीछे से उगता हुआ सूर्य, आसमान में उड़ता पक्षी, बादलों का समूह, एक पेड़, नीचे जमीन पर घास और पेड़ की तरफ आता हुआ कछुआ, नदी में बहता हुआ पानी और पानी में तैरती हुई मछली। बाईं तरफ देवनागरी में जैविक विविधता विश्व खाद्य दिवस, राइट हैंड साइड इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड फूड डे लिखा हुआ है। नीचे की तरफ मिंटिंग ईयर 1993 और उसके नीचे मिंट मार्क। मुंबई व हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले गए यह सिक्के वर्तमान में कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और इसकी मार्केट प्राइस चल रही है 4 रुपये से 40 रुपये तक। अब नोट कर लें राज की बात, हैदराबाद मिंट द्वारा ढाले गए इस तरह के सिक्के संभाल कर रखें। वर्ल्ड फूड डे सीरीज का अगला सिक्का है वाटर फॉर लाइफ। भूमि और वायु के साथ जल इस पृथ्वी की मूल संपत्ति है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर जीवित सभी प्राणियों और वनस्पतियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस धरती पर कोई भी जीवन बिना पानी के पैदा नहीं हो सकता, इसीलिए मनुष्य को इस संसाधन का उपयोग करना सीखना चाहिए। सुरक्षित पेयजल और स्थायी जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बहुत अधिक प्राथमिकता देने की जरूरत है। यह याद दिलाने के लिए 1994 में वाटर फॉर लाइफ के यह सिक्के जारी किए गए मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा। फ्रंट पिछले सिक्कों जैसा समान। बैक साइड में तिलक स्थान पर FAO का एम्बलम। जल जीवन का आधार, विश्व खाद्य दिवस, देवनागरी में बाईं तरफ, वाटर फॉर लाइफ वर्ल्ड फूड डे इंग्लिश में राइट हैंड साइड लिखा गया है। नीचे बहती हुई जलधारा में ऊपर से गिरती हुई एक पानी की बहुत बड़ी सी बूंद। सबसे नीचे मिंटिंग ईयर। मार्केट प्राइस 4 रुपये से 40 रुपये तक। राज की बात, हैदराबाद वाले यह सिक्के संभाल कर रखें। अगला सिक्का है एग्री एक्सपो 95। देश की कृषि उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीसरी राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी का आयोजन एग्री एक्सपो 95 के नाम से 3 से 13 मार्च 1995 तक किया गया था। इस उपलक्ष्य में यह 2 रुपये का स्मारक सिक्का जनरल सर्कुलेशन के लिए 3 मार्च 1995 को जारी किया गया था। फ्रंट पिछले सिक्के जैसा समान। बैक साइड में आपकी ओर निहारते हुए एक मवेशी का चेहरा, साथ में हल व एक और खेती का औजार, गेहूं की 2 बालियां। एग्री एक्सपो 95 ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड।
भारतीय कृषि का विश्वव्यापीकरण देवनागरी में दाएं तरफ। एग्री एक्सपो 95 इंग्लिश में नीचे की तरफ, उसके नीचे मिंटिंग ईयर 1995। मिंटिंग ईयर के नीचे मिंट मार्क। मुंबई व कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए यह दोनों ही कॉइन रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। मार्केट प्राइस 30 रुपए से 300 रुपए तक। अगला सिक्का 8वां विश्व तमिल सम्मेलन। 8वां इंटरनेशनल तमिल सम्मेलन 1995 में 1 से 5 जनवरी तक तंजावुर तमिलनाडु में संपन्न हुआ था। उसी की याद में यह सिक्का जारी किया गया था। फ्रंट पिछले सिक्कों जैसा समान। बैक साइड में संत तिरुवल्लुवर का पोर्ट्रेट मध्य में। 8वां विश्व तमिल सम्मेलन संत तिरुवल्लुवर देवनागरी में बाईं तरफ। वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लुवर इंग्लिश में राइट हैंड साइड लिखा गया है। सबसे नीचे मिंटिंग ईयर 1995। चूंकि यह सिक्के मात्र मुंबई मिंट द्वारा डाले गए थे और यह एक ऐसा सिक्का है जिसमें मिंट मार्क मिंटिंग ईयर के नीचे नहीं दिया गया है बल्कि उसके पास में दिया गया है। अतः मिंट ईयर के पास में सिर्फ डायमंड मिंट मार्क वाले सिक्के ही नज़र आते हैं। आज की तारीख में यह सिक्के स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। मार्केट प्राइस है 15 रुपए से 150 रुपए तक। अगला सिक्का है 1996 में गलती से जारी किया गया सुभाष चंद्र बोस सेंटेनरी 1996 का यह कॉइन। फ्रंट पिछले सिक्कों जैसा समान। बैक साइड में सुभाष चंद्र बोस का पोर्ट्रेट मध्य में। सुभाष चंद्र बोस जन्म शती देवनागरी में बाईं तरफ। सुभाष चंद्र बोस सेंटेनरी इंग्लिश में राइट हैंड साइड और सुभाष चंद्र बोस की पोर्ट्रेट के नीचे ईयर ऑफ मिंटिंग 1996। चूंकि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में हुआ था और उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे 1997 में, मतलब 1997 में, लेकिन कलकत्ता मिंट द्वारा गलती से यह कॉइन 1996 में जारी कर दिया गया था और कुछ सिक्के जारी होने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन सिक्कों की मिंटिंग रोक दी और ज़्यादातर सिक्के विड्रॉ कर लिए गए थे, लेकिन फिर भी कुछ सिक्के मार्केट में चलन में आ गए थे। यह सिक्के नॉर्मली आपको मार्केट में नज़र नहीं आते हैं, इस वजह से यह सिक्के आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और यह 2 रुपये का सबसे महंगा दूसरे नंबर का कॉइन है। मार्केट प्राइस 1000 से 5000 तक। सोचा तो था कि आज के इस वीडियो में हम आपको 2 रुपये के आज तक जारी किए गए सभी स्मारक सिक्कों के बारे में बता देंगे, लेकिन अचानक बहुत ही अर्जेंट काम आने की वजह से मुझे शूटिंग बीच में छोड़कर जाना पड़ रहा है। इसीलिए आज के वीडियो को देते हैं यहीं विराम और बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो बाकी की बात करेंगे उस अगले वीडियो में, जिसमें बाकी बचे हुए सभी 2 रुपये के कॉपर निकल के जनरल सर्कुलेशन में जारी किए गए स्मारक सिक्कों की बात करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि यदि आपके पास सुभाष चंद्र बोस 1997 का कॉइन है तो उसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है और उसे आपको संभाल कर रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए। और भी बहुत सी बातें और हाँ, राज की बात भी करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो और अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही लुटाते रहें। और यदि आप सच में हमसे प्यार करते हैं तो कोशिश कीजिए आज कम से कम एक व्यक्ति आपकी वजह से हमें सब्सक्राइब करें, ताकि उसे भी नोटों व सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उसके ज्ञान में इजाफा हो। और यदि उसके घर में पुराने नोट व सिक्के रखे हुए हैं तो उसकी वैल्यू पता चले और आज के इस कठिन दौर में यदि उसके पास कोई कीमती सिक्का या कीमती नोट हो तो उससे उसको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो और वह आपको दुआएं दे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।